सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। ट्यूटर 360 में आप सभी का स्वागत है। ट्यूटर 360 सब कुछ सिखाकर जाएगा। आज की वीडियो के अंदर हम एक पर्टिकुलर स्ट्रीम लेंगे और देखेंगे कि उनके अंदर कौन कौन से कोर्सेज हम लोग कर सकते हैं। सबसे बड़ी कमी हमारी यही है कि हम सोचते हैं कि इस पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर कुछ नहीं है या फिर इसकी कोई ग्रोथ नहीं है, यहाँ से हम अपना करियर बिल्ड नहीं कर सकते, जो कि सरासर गलत है। तो आप डिजाइन नहीं करते, आप रिसर्च नहीं करते हो, तो इसलिए मैं कुछ कोर्सेज लेकर आया हूं, कुछ कोर्सेज के बारे में बताने वाला हूं जो भी आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। और ऐसी ऐसी वीडियोस हम लोग और करते रहेंगे अलग अलग स्ट्रीम्स की। तो सबसे पहली बात, जो सबसे पहला मेजर पॉइंट आपको देखना है अपने करियर गोल को सेट करने के दौरान, तो वो होना चाहिए आपने अभी तक कौन कौन से सब्जेक्ट को स्टडी किया है। कि आपने आपके पास +2 के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, फिर 10th के बाद आप किसी स्ट्रीम के अंदर जाने वाले हो तो आपको देखना है कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं। देन वी हैव द ड्यूरेशन कोर्सेज, कि जो पर्टिकुलर कोर्स हम करने वाला है वो 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का, और क्या मैं इतना समय मेरी एज के अकॉर्डिंग दे पाऊंगी या दे पाऊंगा। देन वी हैव कोर्स फीस, क्या उस कोर्स की पर्टिकुलर फीस हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमारी फैमिली या फिर व्हाटएवर जो भी आपकी फीस प्रोवाइड करने वाला है। देन वी हैव लोकेशन, ऐसा ना हो कि यूके या फिर यूएसए या फिर अदर कंट्रीज में आप कोर्सेज ढूंढ रहे हो और आपके घर वाले अलाउ ना कर रहे हो, व्हाटएवर द रीजन है ना। लोकेशन आप प्रेफर्ड देखोगे कि यहां तक इस लोकेशन के अंदर मैं ये कोर्स पर्टिकुलरली कर सकती हूं या कर सकता हूं। देन वी हैव द रेपुटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट, जो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट ऐसा ही देखना जिसके अंदर सब कुछ हो, दैट क्वालिटीज जो कि एक पर्टिकुलर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के अंदर होती है। लाइक हम आईआईटीज की बात करते हैं, वहां पर इसलिए लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि वहां पे मशीन्स बहुत अच्छी हैं। तो आईआईटीज की रेपुटेशन उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि उनका रिसर्च वर्क अच्छा है। तो इस अकॉर्डिंग आप ये जरूर सिलेक्ट कीजिए जिस भी इंस्टीट्यूट के अंदर आप जाने वाले हो वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट एक रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, ये आप देखने वाले हो। तो आज की वीडियो में ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग देखेंगे कॉमर्स की स्ट्रीम्स के बारे में कि कॉमर्स के अंदर कौन कौन सी फील्ड आफ्टर +2 विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स हम कर सकते हैं। तो कॉमर्स के पहले कुछ ऐसे कोर्सेज जो कि विदाउट मैथ्स नहीं किए जा सकते, या फिर आपके +2 के अंदर मैथ्स होना बहुत जरूरी है ना, वो सारे के सारे कोर्सेज, और विद मैथ्स वाले तो सारे कोर्सेज कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे कोर्सेज लेकर आऊंगा मैं। और बिलीव मी और नॉट, कॉमर्स इज नॉट अ बैड स्ट्रीम। इतने कोर्सेज है, इतने कोर्सेज है, नॉट अ बैड, क्या बहुत अच्छी स्ट्रीम है एक्चुअल में। तो सबसे पहले हम बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। बीकॉम ऑनर्स SRCC दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, LSR यूनिवर्सिटी आती है, हिंदू यूनिवर्सिटी आती है, कोलकाता के अंदर एक सेंट जेवियर करके यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, वहां पर अप्लाई कर सकते हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए, वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज। बीकॉम अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन देखेंगे, जिसके अंदर हम इंडियन टैक्स सिस्टम के बारे में या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में सीख रहे होंगे। बीकॉम स्टैटिस्टिक्स के बारे में, बीकॉम स्टैटिस्टिक्स करेंगे तो हम डाटा एनालिसिस या फिर बायो स्टैटिस्टिक्स या फिर जितना भी डाटा होता है हमारा, डाटा भी बहुत सारे प्रकार का होता है, उनकी बायोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स हम वहां पर स्टडी करेंगे। बीकॉम इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अगर हम ये कोर्स करते हैं, एंड इंटरनेशनल फाइनेंस, बहुत जबरदस्त कोर्स है ये। हम इसके अंदर जितने भी बिजनेस होता है मास्टर लेवल के ऊपर, वो सारे के सारी बातें हम यहाँ पे सीखेंगे और इसी अकॉर्डिंग हमारी जॉब्स लग रही होंगी हमारे परफॉर्मा के अकॉर्डिंग। बीकॉम इन अकाउंटिंग, अंदर अगर बीकॉम करते हैं तो CS CA बैंक एग्जाम है ना, वन ऑफ माय फेवरेट कोर्स। देन वी हैव बीकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अप्लाइड इकोनॉमिक्स के अंदर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में इनफैक्ट सीखते हैं, पब्लिक इकोनॉमी के बारे में सीखते हैं, गवर्नमेंट इकोनॉमी के बारे में भी सीखते हैं। बीकॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में जानेंगे, ऑडिटर, एनालिस्ट, अकाउंट मैनेजिंग, इस टाइप की जॉब्स हम यहाँ पर, इस टाइप के टॉपिक्स हम यहाँ पर देख रहे होंगे। तो ये थे कुछ विद मैथ्स के। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स अभी आने वाले हैं जो कि विद मैथ्स वाले तो सारे कर सकते हैं, विदाउट मैथ वाले भी। ऐसा होता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं, भले उनके पास मैथमेटिक्स नहीं है, बट स्टिल वो ऑन अ सेपरेट एग्जाम वो विद मैथ्स वाले कोर्सेज दे देते हैं। तो कोई हार्ड ऑन चीज नहीं है, आप वहां पर जाकर जरूर अप्लाई कर सकते हैं। एक बार देख सकते हैं, जो मैंने शुरुआत में वीडियो बनाई कैरियर गोल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाओ और वहां पर देखो कि क्या पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। आओ दूसरे की तरफ चलते हैं। बीकॉम कॉमर्स विदाउट मैथ्स, कुछ छोटे मोटे कोर्सेज, छोटे मोटे ने कोर्सेज बहुत बड़े हैं। बीकॉम जनरल जरूर एक कॉरस्पॉन्डेंस रेगुलर से कोर्स होता है, तो आमतौर की जिंदगी के अंदर ऐसा ही किया जाता है, बट मेंटो जिंदगी के अंदर हम करेंगे बीकॉम मार्केटिंग, ये बेहद अच्छा है। बीकॉम टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ये बेहद अच्छा है, आने वाले टाइम की नीड है। और वैसे तो प्रीवियस कोर्सेज है, बहुत पहले से होते आए हैं, बट आजकल इन पर नजर जरूर डाली जा रही है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ चले तो कॉर्पोरेट बिजनेस अकाउंटेंसी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हम ये सारी की सारी चीजें देखते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, कैसे कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर अकाउंटेंसी को हैंडल किया जाता है। जैसे आप MBA में पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स HR,
वैसे कॉर्पोरेट अकाउंटेंसी होती है। देन वी हैव बीकॉम मार्केटिंग। बीकॉम मार्केटिंग के अंदर हम कस्टमर केयर एंड सर्विसिंग, इंटरनेशनल ट्रैवल लॉज एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, बहुत जबरदस्त कोर्स है ये। देन वी हैव बीकॉम टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। कुछ ये कोर्सेज हैं जिनके अंदर मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं होती, बट इनकी वैल्यू देखें तो बहुत ज्यादा होती है। हम अक्सर सोचते हैं, जैसे होता ना कि कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, वैसे कोई कोर्स भी छोटा या बड़ा नहीं होता। हर एक पर्टिकुलर कोर्स के अंदर वैरायटीज ऑफ फील्ड्स होती हैं और वैरायटीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती है। हमें सिर्फ देखनी होती है, ढूंढनी होती है और एक निशाना चाहिए और उस पर मार दें। आपकी जो कोर्स रहेगा वो बेहद अच्छा रहेगा। कृपया करके आराम से बिल्कुल बैठकर शांति से चूज करें, क्योंकि ये आपके लाइफ टाइम का सवाल होने वाला है। क्योंकि ये बैचलर्स है, देन मास्टर्स आएगी, मास्टर्स भी इस बैचलर्स के अकॉर्डिंग ही होने वाली है। तो एक बार एक पर्टिकुलर कोर्स आराम से बैठकर चुने। आगे बढ़ ले 11 कोर्स, और इस 11 कोर्स के बाद 11 और कोर्स देखेंगे। मतलब टोटल कोर्स बनाओगे तुम लोग पागल हो जाओगे, किस किस में से सिलेक्ट करूं। बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स बेस्ट कोर्स, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस BAF, बैचलर ऑफ कॉमर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंशियल मार्केटिंग, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिन। ये 2 कोर्स BBA BCA है ना, ये रेगुलर कोर्सेज हैं, बहुत रेगुलर कोर्सेज हैं, जनरली किए जाते हैं। बाकियों के बारे में फिर भी इतनी अवेयरमेंट नहीं होती। देन वी हैव कुछ इंडस्ट्री ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड कोर्सेज। ये कुछ कोर्सेज होते हैं लाइक डिप्लोमा होते हैं, और 11 और 11 22 और जितने भी पहले कोर्स देखे। उसके अलावा कुछ इंडस्ट्री ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड कोर्स भी हम जरूर देखेंगे। देन वी हैव चार्टर्ड अकाउंटेंसी CA, वन ऑफ माय फेवरेट दिल वाला कोर्स है ना। दिल वाला कोर्स इसलिए है क्योंकि एक तो बहुत पहले से है, और एक कारण इसका यह भी है क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो और या फिर कंपनी सेक्रेटरी हो। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में हम लोग एडवाइजरी कमेटी के बारे में देखते हैं, और कंपनी सेक्रेटरी के अंदर हम लोग लीगल कॉम्प्लायंसेस के बारे में देखते हैं, किसी भी कंपनी के बारे में। चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर जिसमें हमने एडवाइजरी कमेटी की बात करी, जो भी एडवाइसेस हमें लीगल एडवाइसेस देनी होती है किसी कंपनी को या फिर किसी भी पोर्शन के अंदर, तो इसके अंदर बेसिकली रिजर्वेशन नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, इसका कोई भी एग्जाम हो, SC ST EWS, कोई रिजर्वेशन नहीं है। अगर रिजर्वेशन नहीं है इसका मतलब ये जो है मेरा दिल वाला कोर्स है। देन वी हैव 10th दिस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये भी बहुत अकाउंटेंसी है ना, ये भी बहुत जबरदस्त कोर्स है। ये कुछ कोर्सेज हैं, 11 कोर्स ये हैं, 11 और देख तो 11 कोर्स और 11 कोर्स बीकॉम मार्केटिंग, बीकॉम टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, BA LLB, बैचलर इन डिजाइन, डिप्लोमा इन एजुकेशन, बैचलर इन हॉस्पिटैलिटी, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन, BA इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, देन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आपके सब्जेक्ट के बिल्कुल अपोजिट है। मतलब आप अगर अकाउंटेंसी बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हो या फिर इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हो, इनमें से बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिनके अंदर इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो हम सिर्फ वो कोर्स नहीं देख रहे जिनके अंदर उनकी जरूरत पड़े, हम वो कोर्स भी देख रहे हैं जो कि हम जंप कर सकते हैं। मतलब जैसे कि अगर हम बोले कि कॉमर्स के बाद क्या हम JEE दे सकते हैं, नीट दे सकते हैं, नो, द ऑप्शन इज नो। बट हेयर वी हैव ऑप्शंस, हम लोग किसी भी फील्ड को चूज कर सकते हैं। BA की बहुत सारी फील्ड आ गई, इंटीरियर डिजाइनिंग की आ गई, आर्ट्स की आ गई, BA, दिस इज सिंपल BA। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी मुझे BBA लगती है, जो कि पहले आई थी BBA। और अगर आप BBA चाहते हो तो इससे पहली वाली वीडियो देखो, BBA MBA इंटीग्रेटेड कोर्स JIP MAT के द्वारा, बहुत जबरदस्त लाजवाब कोर्स है वो, पर्सनल फेवरेट। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, BA इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल स्टडीज, ये सारे के सारे थोड़े से जनरल कोर्सेज हो जाते हैं। बट हियर वी हैव दिस बीकॉम टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, थोड़ा सही है ये। एंड बाकी अदरवाइज थोड़ी सी भीड़ भड़ाका लगा ही रहता है हर किसी के अंदर। बट वो फील्ड चूज करना, वो कोर्स चूज करना जिसके अंदर लोग बहुत कम हो, कंपटीशन बहुत कम हो, ताकि आप उस दौड़ में जीत सको जिसमें जीतने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो। इसके अलावा मैंने बोला था डिप्लोमा कोर्सेज, शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज भी हम लोग अभी देखेंगे राइट नाउ। चलो देखते हैं। तो ये है कुछ डिप्लोमा कोर्सेज। डिप्लोमा शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज होते हैं, 2 साल, 3 साल, 1 साल, 6 महीने, 3 महीने, जिनके बेसिस पर ऐसा नहीं है जॉब नहीं लगती, जॉब लगती है, आप अच्छा कर सकते हो। बशर्त ये होनी चाहिए, आपने पहले जाके वो देखना होना चाहिए कि आपके कैरियर गोल कौन से हैं, आप कितनी फीस अफोर्ड कर सकते हो, कौन सी लोकेशन है और क्या कोर्स ड्यूरेशन होने चाहिए। बाकी पैशन प्रोफेशन को तो छोड़ दो, है ना, वो अभी इतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा। अगर हो पा रहा है तो वेल एंड गुड है, आप सही राह पर हो। बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज मैंने लिखे हैं, फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, योगा, एलिमेंट्री एजुकेशन, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, वेरी वेल, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट। आजकल इसके अंदर
थोड़ी सी और उभार आने वाला मेरे अकॉर्डिंग समय चलते चलते। देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, एडवांस अकाउंटिंग भी अच्छी होती है, बैंकिंग एंड फाइनेंस, एंड देन डिजिटल मार्केटिंग। ये तो भाई सुपर है, आने वाले टाइम का हीरो है। तो कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो कि आपको फ्यूचर के एस्पेक्ट में देखने होंगे कि भाई आने वाले टाइम के अंदर क्या क्या चीजें बढ़ने वाली है। जैसे मुझे पर्सनल फेवरेट लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। इस पर एक वीडियो जरूर खींच के बनाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। और बहुत सारे कोर्सेज डिप्लोमा के और भी थे जो मैंने नहीं लिखे, छोटे मोटे कोर्सेज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप कैसे जा सकते हो या फिर जा सकते हो नहीं जा सकते हो, पर्सनल फेवरेट है मेरा ये भी दिल वाला ही है ना। अगर मैं कॉमर्स के हट के बात करूं तो यहां पर जाकर आप जरूर देख सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या आप अपनी फील्ड मॉडिफाई कर सकते हो नहीं कर सकते हो, क्योंकि आने वाला जो समय है कहीं ना कहीं इनसे रेगुलेटेड जरूर होने वाला है, आसपास इसके घूमने जरूर वाला है। तो कुछ इस तरीके की फील्ड चूज करिए, क्योंकि जो जॉब्स चेंज होने वाली है, आने वाले जो सेक्टर चेंज होने वाला, जॉब सेक्टर चेंज होने वाला है, वो पूरा का पूरा एक ड्रास्टिक चेंज लेकर आएगा। जो प्रीवियस जितने भी कोर्सेज, जितने भी क्या बोलते हैं उसको, जितने भी माइंड के अंदर ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पड़े हैं, वो सारे के सारे ऑलरेडी उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर होंगे। तो उसे चाहिए होंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट जो उसको हैंडल कर सके। उसके अकॉर्डिंग जितनी भी फील्ड बनती है उनको स्टडी कीजिए, देखिए। क्योंकि अगर आप लोग अभी से कुछ अपना, अगर 1-2 साल हुआ है, सपोज करो आप +1 में हो और आपका अकाउंटेंसी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, इनमें मन नहीं लग रहा है या फिर आप अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहे हो, तो जाकर इसको जरूर देखें। थोड़ा सा भीड़ से हटकर चलें, थोड़ा अच्छा चले, थोड़ा नया चले और जीत कर आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।